वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने नेटफ्लिक्स प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई मोनिका ओ माय डार्लिंग मूवी को लेकर आया हूँ। उसी तरह एक कॉमेडी सस्पेंस मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब मुझे तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन और थोड़ा ब्लैक कॉमेडी ऐड करते तो मजा आ जाता। सस्पेंस और थ्रिलिंगनेस तो है ही, और इसी तरह इस मूवी का गाना टॉप नॉच, मतलब 80s की याद दिलाता है। सारे लोगों ने अपना अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। पहले तो मैंने इस मूवी को हल्के में लेकर छोड़ दिया, लेकिन बाद में देखा तो इट्स ए मस्ट वॉचेबल मूवी। चलो फटाफट से मैं आपको इसकी कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही यूनिका नाम की एक फैक्ट्री में गौरव नाम का एक बंदा अपने फोन में शालू नाम की एक लड़की की वीडियो देखकर मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि ये शालू से प्यार करते रहता है। तभी उसी फैक्ट्री में एक फाइल लेने के लिए गौरव का फ्रेंड देव आता है। सो बातों ही बातों में गौरव से कहने लगता है कि गौरव, मैंने आज शालू को प्रपोज किया और पता है उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया। आज तो पार्टी ही पार्टी होगी। यह होने की थोड़ी देर बाद उस फैक्ट्री का एक रोबोटिक आर्म अजीब से हरकतें करने लगता है। जब देव उस रोबोटिक आर्म को चेक करने के लिए अंदर जाता है, वो रोबोटिक आर्म देव का सर घुमा देता है, मतलब देव की मौत हो जाती है। उसके बाद सीन 6 महीनों बाद शिफ्ट होता है। यूनिकॉर्न कंपनी का सीईओ का नाम होता है सत्यनारायण, और आज इस कंपनी को एस्टैब्लिश हुए 50 साल हो चुके हैं। इसी के यहाँ पर पार्टी शार्टी हो रही होती है। अब उसी पार्टी में फरीदी नाम का एक बंदा होता है। सत्यनारायण से सवाल करने लगता है कि उस दिन देव की मौत मशीन माल फंक्शन की वजह से हुई, इसमें मेरा क्या दोष? मुझे क्यों जॉब से निकाल दिया गया? मुझे इसी वक्त जवाब चाहिए। लेकिन सत्यनारायण फरीदी की एक भी बात ना सुनते हुए उसको वहाँ से बाहर दफा कर देता है। उसके बाद सत्यनारायण देव की मौत कैसे हुई, फरीदी को जॉब से क्यों निकाला गया, वो सब कुछ बातें अपनी स्टाफ के सामने एक्सप्लेन करने लगता है। इसी में सत्यनारायण जयंत नाम के एक बंदे को प्रमोशन देने लगता है, क्योंकि इस कंपनी में रोबोटिक्स आर्म्स की टेक्नोलॉजी इसी की वजह से हुई। इसी में जयंत अपने वॉच के जरिए से कुछ रोबोटिक्स आर्म्स को कंट्रोल करते हुए थोड़ा डेमो दिखाने लगता है कि इस कंपनी का आगे का फ्यूचर कैसा होने वाला है। यहाँ पर हमको एक और बात पता चलती है कि सत्यनारायण की बेटी का नाम होता है निकी, जो जयंत की जीएफ होती है, और इसी तरह उसके बेटे का नाम होता है निशी, जो सिर्फ जुआ खेलने के लिए काम आता है, कंपनी के लिए नहीं। खैर उसी कंपनी में जयंत की बहन शालू भी काम करती रहती है, वही शालू जो गौरव प्यार करता है। सो गौरव जयंत को कांग्रेचुलेशंस बोलते हुए उसको एक वॉच गिफ्ट पर देता है, लेकिन जयंत गौरव को इतना लाइक नहीं करता, मतलब गौरव से बात ही नहीं करता। इसकी दी हुई वॉच भी डस्टबिन में फेंक देता है। उसी कंपनी में मोनिका नाम की एक बंदी भी काम करती रहती है, जो फिलहाल इस पार्टी में अपना परफॉर्मेंस देने लगती है, और यही गाना पूरे मूवी में चलता रहता है बीच बीच में। वो सीन्स थोड़े अच्छे लगे, मतलब जहाँ पर क्रिटिकल कंडीशन होती ना, उस जगह पर इन लोगों ने इस गाने को घुसा दिया। खैर यह होने के बाद जयंत अपनी जीएफ निकी के साथ कांड करने लगता है, लेकिन साला बाद में पता चलता है कि ये तो निकी नहीं, ये तो मोनिका है। मतलब जयंत और मोनिका का अफेयर होता है। बातों ही बातों में मोनिका जयंत से कहने लगती है कि ये बाप बनने वाला है। जयंत घबराते हुए मोनिका से कहने लगता है कि मोनिका, तुमको पता है ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, तुम अबॉर्शन कर लो। मोनिका कहने लगती है, नहीं जयंत, मैं थक चुकी हूँ भागते भागते, और वैसे भी तुम निकी से शादी करना चाहते हो ना, कर लो, मुझे इसमें क्या फर्क पड़ेगा, बस मुझे और मेरे बेटे का खर्चा देते रहना। मतलब इस तरह से हल्का सा ब्लैकमेलिंग करने लगती है। अब बेचारा जयंत डर के मारे सोच लेता है कि निकी के पास जाकर सब कुछ सच बता देगा, लेकिन निकी के पास जाने के बाद इसकी डैश में इतना दम नहीं होता। अब जयंत की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो एक्चुअली जयंत बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता है। बहुत ही मेहनत से इसने अपनी आईआईटी की पढ़ाई खत्म करके इस जॉब को हासिल किया, और उसी तरह इस कंपनी का खड़ा कर रहा है, मतलब रेपुटेशन। जयंत के लिए ये सब कुछ सडन है, मतलब पैसा, शोहरत, जॉब, छोकरी, ये सब कुछ इसके हाथ से चला न जाए, इसीलिए जयंत बेचारा डर रहा होता है। खैर दूसरे दिन जब जयंत अपने ऑफिस आता है, सत्यनारायण जयंत को उसकी एक सेपरेट कैबिन देता है, और उसी तरह कुछ दिनों बाद जयंत को इस कंपनी के 4% शेयर्स मिलेंगे। अपनी कैबिन में आने के बाद जयंत अपने टेबल के ऊपर एक लेटर को देखता है। उस लेटर में एक अनजान बंदा जयंत को किसी होटल बुलाता है। इस लेटर के साथ साथ कुछ फोटोग्राफ्स भी होते हैं, जिसमें जयंत और मोनिका रोमांस करते रहते हैं। खैर रात होने के बाद जयंत उसी तरह से उस होटल के रूम में जाता है, तो शॉकिंगली उस रूम में निशी होता है, मतलब सत्यनारायण का बेटा। मतलब जयंत को वो फोटोग्राफ्स निशी ने ही भेजा। जयंत को बताने लगता है, देखो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम मोनिका के साथ कांड करो, मेरी बहन के साथ कांड करो, मेरे बाप के साथ कांड करो, Whatever, I don't care। मैं तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। बात यह है कि मोनिका मुझे भी ब्लैकमेल कर रही है। वो कह रही है कि उसके पेट में मेरा बच्चा है। इसी बातों में बाथरूम से अरविंद बाहर निकल कर आता है। अरविंद उस कंपनी का अकाउंटेंट। मोनिका ने अरविंद से भी यही कहा था
कि इसके पेट में अरविंद का बच्चा है। इस तरह से मोनिका इन तीनों को बेवकूफ बनाकर इन तीनों से पैसे हासिल करने का सोच रही होती है। सो निशी इन दोनों को बिठाकर समझाने लगता है कि मेरा तो छोड़ो, अगर तुम दोनों की बात तुम्हारी फैमिली में पता चलेगी तो तुम्हारी इज्जत क्या रहेगी। अरविंद को उसकी बीवी छोड़ देगी, जयंत को उसकी जॉब चली जाएगी, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है, हम तीनों मिलकर मोनिका को मार देंगे। जयंत और अरविंद भी इस बात के लिए ओके कहने पर निशी इनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखता है, मतलब आगे जाकर ये दोनों निशी को ब्लैकमेल ना करे। इस मर्डर में इन तीनों का इक्वली शेयर है। सो इस अग्रीमेंट पर ये तीनों अपना अपना अंगूठा लगाते हैं गवार कही के। ये होने के बाद निशी इन दोनों को अपना परफेक्ट प्लान बताने लगता है कि मोनिका को किस तरह से अपने रास्ते से हटाना होगा। सो प्लान के मुताबिक पहले जयंत निकी को लेकर एक लेक के पास जाता है। वहाँ पर निकी को बेहोशी की दवा देकर उसे सुला देता है। सुलाने के बाद जयंत उस लेक के जरिए से साइकिल के जरिए से रेलवे स्टेशन पहुंचता है, मतलब देवलाली से मुंबई जाने के लिए। दूसरी तरफ निशी मोनिका को पुणे से मुंबई बुलाता है। मोनिका को एक एड्रेस बताने पर जब मोनिका वहां पर आती है, निशी मोनिका को मार देता है और उसकी लाश को एक ट्रक में डाल देता है। जयंत मोनिका की लाश को लेकर अरविंद को सौंपने के लिए ले जाने लगता है। इस तरह से जयंत और अरविंद मोनिका की लाश के साथ एक जंगल के पास मुलाकात करते हैं, लेकिन बेचारा लाश को देखकर अरविंद डरने लगता है। जयंत से हेल्प मांगने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं अकेला नहीं कर सकता। मतलब प्लान ये था कि निशी मोनिका को मारेगा, जयंत मोनिका की लाश को ट्रांसपोर्ट करेगा और अरविंद मोनिका की लाश को ठिकाने लगाएगा। खैर अब अरविंद को डरता हुआ देखकर जयंत अरविंद की हेल्प करने लगता है। ये दोनों मिलकर मोनिका की लाश को जंगलों में ले जाने लगते हैं, क्योंकि उस जंगलों में चीता घूम रहा होता है। तभी इन दोनों के सामने चीता आने पर ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। मोनिका की लाश को वहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं। सुबह होने तक जयंत किसी भी तरह करके दोबारा उस लेक के पास आता है। तभी उसी वक्त निकी जयंत को देख लेती है, पूछने लगती है कि इतने सुबह सवेरे पानी में क्या कर रहे थे। जयंत बहाना बनाने लगता है कि मुझे यहाँ के लोकल्स ने कहा कि इस लेक में मोती मिलेंगे, तुम्हारे लिए ढूंढने के लिए गया, लेकिन शिट मिले नहीं। खैर ऑफिस में बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होने वाली होती है। सारे मेंबर्स आने के बाद सत्यनारायण अपने बेटे निशी और मोनिका का इंतजार करते रहता है, लेकिन शॉकिंगली इस ऑफिस में मोनिका आने लगती है। मोनिका को जिंदा देखकर जयंत और अरविंद के तो होश ही उड़ जाते हैं। मोनिका यहाँ पर है तो वो लाश किसकी है? थोड़ी ही देर में टीवी में यही न्यूज चलने लगती है कि किसी जंगल में निशी की डेड बॉडी पाई गई, मतलब वो लाश निशी की थी। थोड़ी ही देर में पुलिस वाले ऑफिस पहुंचकर हर एक बंदे से पूछताछ करने लगते हैं। मौका देखकर जयंत और अरविंद टेरेस के ऊपर मुलाकात करने लगते हैं, तो सोचने लगते हैं कि शायद जब निशी मोनिका को मारने के लिए गया होगा, मोनिका ने ही निशी को मार दिया होगा या मरवाया होगा। तभी एसीपी नायडू जयंत को नीचे बुलाकर इस हादसे के बारे में कुछ पूछताछ करने लगती है कि ये मर्डर के वक्त कहाँ पर था, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद निशी के घर कंडोलेंस देने के लिए काफी सारे मेहमान आते हैं, लेकिन निकी अपने भाई के मरने पर भी नहीं रो रही होती, क्योंकि निशी इसका सौतेला भाई नहीं था। एक्चुअल से निकी सत्यनारायण की दूसरी बीवी की बेटी होती है, इसीलिए निकी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता और उसी तरह निशी को बहुत नफरत करती रहती है। इसी दरमियान में जयंत और अरविंद ये दोनों दोबारा बाथरूम में मुलाकात करते हैं खुसुर फुसुर करने के लिए, मर्डर के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि उस बाथरूम में इंस्पेक्टर मौजूद था। जयंत और अरविंद की थोड़ी बातें सुन ली थी। उसके बाद जब अरविंद अपने घर आता है, सत्यनारायण के घर से अरविंद को एक पार्सल आता है, एक बक्सा। जब अरविंद उस बक्से को ओपन करता है तो इसकी बीवी चीखने चिल्लाने लगती है। रात होने के बाद उसी तरह का बक्सा जयंत के घर भी आता है। जब जयंत उस बक्से को खोलने ही वाला होता है, इसकी बहन शालू फोन करके न्यूज देखने के लिए कहती है। न्यूज देखने पर यह बात पता चलती है कि आज सुबह अरविंद के घर जो बक्सा आया था ना, उस बक्से में सांप था। सांप ने अरविंद को डस लिया। ये न्यूज देखने के बाद जयंत अपने हाथ में का बॉक्स दूर फेंकने लगता है। तभी उस बक्से में से सेम उसी तरह का नाग बाहर आता है। अब यहाँ पर एक और बात यह है कि जयंत को सांपों से बहुत डर होता है, मतलब इसको कुछ फोबिया गुबिया होता है। रात से लेते हुए सुबह तक ये दोनों उसी तरह से नैन में टक्का करते रहते हैं। सुबह होने के बाद बेचारा वो सांप भी हार मानकर चला जाता है। दूसरी तरफ एसीपी नायडू और एक और इंस्पेक्टर एक सपेरे के पास आकर इसके सांपों के बारे में पूछने लगते हैं। ये सपेरा कहने लगता है कि मैडम मैंने कल 6 सांप पकड़कर ले आया था नाग पंचमी के लिए, लेकिन पता नहीं किसने वो 6 सांपों को चुरा लिया। मैंने वो सांप किसी को बेचा नहीं मैडम। इस तरफ जब जयंत अपने ऑफिस आता है, एक बंदा जयंत को मैसेज करके टेरेस के ऊपर बुलाता है और इसी तरह इन तीनों का वो अग्रीमेंट पेपर व्हाट्सएप मैसेज भी करता है। सो उस अग्रीमेंट पेपर को हासिल करने के लिए जब जयंत टेरेस पर जाता है, एक अनजान बंदा जयंत को उस टेरेस के ऊपर से नीचे फेंक देता है। वो अनजान बंदा और कोई नहीं गौरव होता है।
लेकिन लकीली जयंत नीचे गिरा नहीं होता, उस बिल्डिंग से ही लटक रहा होता है। उसी बिल्डिंग के किसी दीवार के ऊपर वो अग्रीमेंट पेपर होता है। जयंत जब उस पेपर को हासिल करने ही वाला होता है, वो पेपर उड़ते हुए नायडू के कार के ऊपर आके गिरता है। मतलब उस वक्त नायडू एटीएम से कुछ पैसे निकाल रही होती है। अब पुलिस को यहाँ पर देखकर जयंत की तो अब क्या ही बताए। बहुत ही मुश्किल से बेचारा नीचे आकर किसी भी तरह करके उस पेपर को हासिल कर लेता है। जब एसीपी नायडू देखती है, इसको बहाना बनाने लगता है। पुलिस जाने के बाद तभी वहाँ पर गौरव आता है। गौरव जयंत को जिंदा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। सोचने लगता है कि उतने ऊपर से नीचे गिरकर जयंत कैसे बच गया। खोपचे में जाकर जब जयंत इस पेपर को ओपन करता है तो ये तो फोटोकॉपी होती है। सो जयंत सोचने लगता है कि ये जरूर मोनिका का ही काम हो सकता है। उसी रात जयंत मोनिका के घर जाकर मोनिका को मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा जयंत मार नहीं पाता क्योंकि मोनिका प्रेग्नेंट है। इन दोनों की बातों से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मोनिका ने ना अरविंद को मारा, ना ही निशी को, और ना ही जयंत को मारने वाली है। और इसी तरह ना ही मोनिका के पास वो अग्रीमेंट पेपर है। उस रात निशी ने मोनिका को उस जगह पर बुलाया था, लेकिन जब मोनिका वहाँ पर गई, निशी नहीं आया। मोनिका कहने लगती है कि मुझे पता है कि निशी और अरविंद को किसने मारा। तभी निकी जयंत को कॉल करने पर जयंत निकी से बात करने लगता है। इसी बातों के दरमियान मोनिका कब का टपक चुकी होती है। मोनिका को मरा हुआ देखकर जयंत के तो होश ही उड़ जाते हैं। घर में के सारे फिंगरप्रिंट्स मिटाकर उस अपार्टमेंट वालों से बचते बचाते उस अपार्टमेंट से बाहर निकल ही जाता है। खैर दूसरे दिन जब जयंत अपने ऑफिस आता है, इसकी बहन शालू जयंत को एक थप्पड़ लगाते हुए कहने लगती है कि यू आर ए मर्डरर। तभी नायडू ऑफिस आकर जयंत को अपने पास बुलाती है पूछताछ करने के लिए, और नायडू के बातों से ये बात पता चलती है कि एक्चुअली मोनिका के वाइन में किसी ने सांप का जहर मिलाया था, इसीलिए मोनिका मर गई। मतलब कल रात जयंत मोनिका के साथ वाइन पीने वाला था, लेकिन पिया नहीं। और उसी तरह नायडू जयंत का एक बाल निकाल लेती है डीएनए टेस्ट के लिए, क्योंकि मोनिका के पेट में बच्चा था, यही पता करने के लिए कि वो बच्चा किसका है। एक्चुअली टेस्टिंग करने पर यह बात क्लियर हो गई थी कि मोनिका के पेट में जो बच्चा है वो ना अरविंद का था, ना निशी का। अब बच्चा जयंत ही। एक्चुअली थोड़ी देर पहले शालू ने जयंत को इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि शालू के हाथ देव के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन पेपर मिला। मतलब उस दिन जब देव की मौत हुई थी, जयंत देव की मौत का जिम्मेदार समझ रहा था, क्योंकि इसी के बनाए हुए रोबोट की माल फंक्शन की वजह से देव की मौत हो गई। लेकिन सत्यनारायण यही चाहता था कि इल्जाम जयंत पर ना जाए, इसलिए ये सारा इल्जाम फरीदी के ऊपर डालकर उसे जॉब से निकाल दिया। खैर प्रेजेंट डे पर जयंत फरीदी के पास आता है, इसे माफी मांगने लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। लेकिन फरीदी कहने लगता है कि इसमें ना ही तुम्हारी गलती है, ना ही तुम्हारे रोबोट्स की, ये सब कुछ एक साजिश है। यही तो मैं पहले से ही तुम लोगों को समझा रहा हूँ। इसके पीछे जरूर तमंग का हाथ हो सकता है, मतलब सत्यनारायण का पर्सनल सेक्रेटरी। उसके बाद जयंत अपनी बहन शालू के पास जाकर यही बात समझाने लगता है कि मैं जानता हूँ देव को किसने मारा, वही तमंग। अब उसी जगह पर गौरव भी मौजूद होता है। कहने लगता है कि उस दिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात तो पता नहीं चली कि उस रात तमंग ने लॉगिन किया था, सारा डेटा तो डिलीटेड था। जयंत कहने लगता है कि वो मेरे रोबोट्स है, मेरा डेटा है, मैं उस डेटा को हैक करके दोबारा रिस्टोर कर सकता हूँ, तब पता चलेगा कि उस रात किसने लॉगिन किया। इस तरह से जयंत और गौरव अपने फैक्ट्री जाने लगते हैं। रास्ते में जयंत की तबीयत खराब होने लगती है। मौका देखकर गौरव जयंत को मारने ही वाला होता है, तभी कुछ लोग वहां पर आने पर गौरव जयंत को मार नहीं पाता। उसके बाद ये दोनों अपनी फैक्ट्री जाकर जयंत पुराना डेटा रिस्टोर करने लगता है। सो पता चलता है कि उस रात लॉगिन और कोई नहीं गौरव ने किया, मतलब गौरव ने देव को मार दिया। इसी में जयंत और गौरव के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है। गौरव जयंत को बेहोश कर देता है, कहने लगता है कि मैंने ही निशी को मारा और इसी तरह अरविंद को। अरविंद के घर सांप मैंने ही भिजवाया था और तुम्हारे घर भी। जयंत मैं शालू से बहुत प्यार करता था, लेकिन तभी देव ने मेरा दिल तोड़ दिया, इसीलिए मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसी फैक्ट्री में निशी भी मौजूद था। उस वक्त निशी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक के बाद एक मेरे से काम करवाने लगा। मोनिका के घर में हिडन कैमरास फिक्स करने के लिए कहा और कुछ दिनों बाद मोनिका को मारने के लिए कहा। अब मुझे गुस्सा आकर मैंने निशी को ही मार दिया। तभी मुझे निशी के पास तुम तीनों का अग्रीमेंट पेपर मिला। तब मुझे पता चला कि इस कार्ड में तुम्हारा और अरविंद का हाथ है। ऐसा कहते हुए गौरव जयंत को उसी रोबोटिक आर्म से मारने की कोशिश करता है, लेकिन जयंत के हाथ में सारे रोबोट्स को कंट्रोल करने वाली वॉच होती है ना, उस वॉच के जरिए से रोबोटिक आर्म से गौरव का गर्दन मोड़ देता है। दूसरे दिन पुलिस आने पर जयंत नायडू को यही समझाने लगता है कि इसने ये सब कुछ सेल्फ डिफेंस में किया। गौरव का सच भी बताने लगता है कि इसी ने अरविंद और निशी को मारा, लेकिन मोनिका को गौरव ने नहीं मारा। उसके बाद नायडू मीडिया के सामने आकर ये खबर सुनाने लगती है
कि तमंग ने मोनिका को मार दिया, क्योंकि मोनिका के पेट में जो बच्चा था वो तमंग का है। मोनिका के वाइन में जहर मिलाकर उसको मार दिया। खैर दूसरे दिन सत्यनारायण के घर में कुछ पूजा वगैरह चलने लगती है, काफी सारे मेहमान आते हैं। इसी में एसीपी नायडू भी आती है। बातों ही बातों में नायडू जयंत से पूछने लगती है कि मोनिका के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा क्या लगता है। जयंत कहने लगता है कि बेटा या बेटी। नायडू कहने लगती है नहीं, साला या साली, जिसका मतलब ये सब कुछ कांड सत्यनारायण ने किया। मतलब मोनिका सत्यनारायण के बच्चे की माँ बनने वाली थी। जब मोनिका सत्यनारायण को ब्लैकमेल कर रही थी, सत्यनारायण तमंग के जरिए से मोनिका को मरवाया। और जब तमंग बोर्ड का मेंबर बनना चाहता था, सत्यनारायण ने नायडू को बोलकर तमंग को अपने रास्ते से हटा दिया। उसके बाद जयंत गौरव के घर जाता है, मतलब उसके गाँव, क्योंकि गौरव के पास ही वो असली एग्रीमेंट है। सारा घर छान मारने पर फाइनली जयंत को वो एग्रीमेंट पेपर मिल जाता है। जयंत इस पेपर को जलाने लगता है। तभी जयंत के आगे और पीछे 2 सांप आकर खड़े थे। मतलब इससे हमको ये बात पता चलती है कि उन सांपों को चुराने वाला और कोई नहीं, गौरव ही था। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब एंडिंग डायरेक्टर ने हम पर ही छोड़ दिया। क्या जयंत इन दोनों सांपों से बच पाएगा या नहीं? तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।